हर यार यार नहीं होता भैया, हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। आपके 100 बात की एक सीधी सी बात, हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। ये दिल मिलने की बात है, ये दिल मिलने की बात है, वरना यकीन मानिए 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता ना। सीमा हैदर उसको छोड़ के चले आइए, ज्योति मौर्य एसडीएम बन के दूसरे को पकड़ ली। हाँ यही यही हो रहा। लेकिन एक थी लड़की हसीना, हुस्न में थी लाजवाब, था सुलहवा साल उसका और जवानी पे सवार। एक दिन उससे अचानक आंख मेरी लड़ गई, प्यार का फंदा गले में नाजनी के पड़ गई। फिर तो दोनों चोरी चोरी वो तो मिलने लगे, मैं भी था परदेस छैला वो छबीली। जब इरादा करके मैं परदेस को जाने लगा, चूम के मुंह अपनी महबूबा का मैंने उससे ये कहा कि मत प्यार करो परदेसी से। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे, तुम ढूंढ न पाओगे हमको। मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन वो जुदा हो जाएंगे, तुम ढूंढ न पाओगे हमको, हम जाने कहाँ खो जाएंगे, तुम ढूंढ न पाओगे हमको, हम जाने कहाँ खो जाएंगे, तुम ढूंढ न परदेसी से। और ये हमारे बड़े भाई हमारे श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, आपकी तरफ से पंक्तियों पर 21 पत्र बन रहे हैं भैया, को सादर प्रणाम। माँ भगवती बाबा महाराज भंडार बना रखे। लेकिन बड़े भैया दादाजी, ये तो फिल्मी या गजल वालों ने कहा, सिर्फ एक संदेश सुनिएगा। आज के समाज की जो हकीकत, आज के समाज में हो क्या रहा है। शिवा गणेश भैया, जयमाला को छोड़िए, बरमाला को छोड़िए, क्या सजा क्या सजाया, क्या सजना क्या सजाना, वो जो था वो गया। लेकिन एक बात सुनिएगा, आज के युग में, आज के समाज में जो घटित हो रहा है, सुने कि इंसान हो करके हम अपना इंसान हो करके हम अपना बस फर्ज निभाना भूल गए। अब
भूल कैसे गए? कैसे? इंसान हो करके हम अपना बस फर्ज निभाना भूल गए। जिस माँ ने पिलाया दूध हमें, खुद गीले में सोती थी और हमको सूखे में सुलाती थी, उस माँ की जगह कोई ले नहीं सकता है। जिस माँ ने पिलाया दूध हमें, उसे पानी पिलाना भूल गए। जिस माँ ने पिलाया दूध हमें, उसे पानी पिलाना भूल गए। जिस माँ ने पिलाया दूध हमें। अरे माँ की महिमा को सहस शारदा भी नहीं लिख सकती है, तो हमारी आपकी क्या बुनियाद है? आज अगर ऐसा ना होता आदरणीय, तो अनाथालय ना खुले होते, वृद्धा आश्रम ना खुले होते, वृद्धा आश्रम ना खुले होते महाराज। आज पिता माँ कहती है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को पालती है, पिता पालता है कि हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। पंक्तियां सुनिए। एक को एक कोख से पैदा होकर भी भाई को समझ नहीं पाते हैं। 4 अंगुल जमीन के लिए भाई भाई में कत्ल हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है। एक कोख से पैदा होकर भी भाई को समझ ना पाते हैं। क्यों? पैसों के खातिर भाई का खून बहाते हैं। तो भैया हम आज तो अपने उस भाई को, भाई से बड़ा मित्र कोई नहीं होता आदरणीय भाई, हम आज तो अपने उस भाई को सीने से लगाना भूल गए। हम आज तो अपने भाई को सीने से लगाना भूल गए। हम आज तो अपने उस भाई को और भैया भैया सबसे ज्यादा प्रेम बहन भाई से करती है। भैया भैया कहे कर जिसने बचपन से हमको पुकारा था। राखी के धागों से रक्षा का जिसने हरदम व्रत धारा था। आदरणीय यकीन मानिए, हमारी बहनें अपने ससुराल से 501 रुपए और एक साड़ी के लिए नहीं आती है रक्षा बांधने। उनका एक भाव होता है कि हम रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के हाथ में कलाई बांध देंगे तो हमारा भाई सुरक्षित रहेगा।
लेकिन आज वही भाई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज भी परसेंटेज है महाराज। और ये परम सम्मानी दादा श्री दिलीप वाजपेयी जी, आपकी तरफ से इन पंक्तियों पर 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करता हूं। वो 501 रुपए और साड़ी के लिए नहीं आती है। उनका ये मानना है कि अगर मैं रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई में राखी बांध दूंगी तो मेरा भाई हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन वही भाई करता क्या है? राखी के धागों से रक्षा का जिसने हरदम व्रत धारा है, और वही भाई ससुराल तो जाना याद रहा। और क्या? भाई बहन के पास फोन करता है कि बहना दीदी तुम कब आओगी? अगर लेट हो जाएगा तो मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बीवी को लिवा करके ससुराल जाना है। अरे महाराज, तुम तो अपनी बीवी को ससुराल ले जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पे चल के आ रही है। ससुराल तो जाना याद रहा, घर बहन के जाना भूल गए। ससुराल तो जाना याद रहा, घर बहन के जाना भूल गए। ससुराल तो जाना याद रहा। और दूसरी पंक्तियां आप भावुक कर देंगी। एक पिता, बड़े भैया, पिता से बढ़ के पुत्र को इस धरातल पर या तो माँ चाहती है या फिर पिता। कितने भी आप दोस्त बना लीजिए, कितने भी मित्र बना लीजिए, अब खुल के मैं कह रहा हूँ कितनी भी आप गर्लफ्रेंड बना लीजिए, लेकिन अगर आपको कोई प्रेम देगा, अगर कोई आप, वही एक व्यक्ति होता है आदरणीय, पिता ही अकेला ऐसा होता है जो चाहता है कि हमसे भी ऊपर मेरा बेटा जाए। मैं बता रहा हूं आपको, एक दो छोटे बालक थे, दादाजी जो पीछे बैठे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं मेरी बात को सुनिएगा। दो बालक थे, एक बालक दूसरे बालक से प्रश्न किया कि भैया ये बताओ कि माँ जो है वो गोदी में उठाती है, माँ गोदी में उठाती है, पिता कंधे पर क्यों बैठाता है? तो उस बालक ने कहा मैं बता रहा हूं क्यों। उस बालक ने जवाब क्या दिया सुनिएगा, आपकी आंखें भर आएंगी। उस बालक ने कहा कि माँ गोदी में इसलिए बैठाती है कि बेटा जो मैं देख रही हूं उसको तू भी देख ले। माँ गोदी में इसलिए, शिवागणेश भैया, माँ गोदी में बच्चे को इसलिए बैठाती है कि बेटा जो मैं देख रही हूं उसको तू भी देख ले। अगर बात पसंद आए तो एकजुट तालियां चाहूंगा। माँ गोदी में इसलिए बैठाती है कि बेटा जो मैं देख रही हूं उसको तू भी देख ले, लेकिन एक बाप कंधे पर इसलिए बैठाता है कि बेटा जो मैं नहीं देख पाया उसको भी तू देख ले, जो मैं नहीं देख पाया उसको भी तू देख ले। ये पिता होता है। लेकिन समय आने पर मुझ खून निज खून पसीने से जिसने हमें खुद पोसा और पाला है, बाप के खातिर, बाप को बीबी के खातिर बेटे ने घर से निकाला है। क्यों? लाठी तो उठाना याद रहा। कहते हैं सठिया गए। अरे सठिया क्या गए महाराज, उनको पूरे जिंदगी का अनुभव,
लाठी तो उठाना, बुढ़ापे में लाठी तो उठाना याद रहा, पर लाठी थमाना भूल गए। और जिस माँ ने पिलाया दूध हमें, उसे पानी पिलाना भूल गए। जिस माँ ने पिलाया दूध हमें, उसे पानी पिलाना भूल गए। और अंतिम पंक्तियां, एक विशेष बात बड़े भैया, पर धन या पराई नारी हो, चौराहे पर उपदेश खूब मिलता है, ऐसा न करो वैसा न करो, ये न करो वो न करो, लेकिन पर धन या पराई नारी हो, उसे किस नियत से तकते हैं। औरों को तो देते दोष, मगर अंदर खुद के नहीं झांकते हैं। अरे दोषी दोषी ठहराना याद रहा, दोषी ठहराना याद रहा, अपना दोष मिटाना भूल गए। दोषी ठहराना याद रहा, पर दोष मिटाना भूल गए। दोषी ठहराना प्रेम से बोले बाबा महाराज की जय हो। और एक टुकड़ा और सुना के मैं कार्यक्रम को विराम दूंगा, फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे सम्मानीय आंटी जी। चूंकि विराम विश्राम विराम कभी नहीं होता, भगवान करे विराम कभी हो ना, समापन कभी नहीं होता है कार्यक्रम का, जिसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि समापन एक अलग चीज है। समापन का मतलब समाप्त। सिर्फ ये कहा जाता है कि हम लोग कार्यक्रम को विराम तो नहीं लेकिन विश्राम कर रहे हैं। और की दुनिया के जहाज से पलटनिया ले ले अइहा, पलटनिया ले ले अइहा हो। क्या बात, पिया ले ले अइहा हो, पिया ले ले अइहा हो, अरे सेंधुरा बंगाल से ले ले अइहा हो, पिया सेंधुरा बंगाल से ले ले अइहा हो, पिया सेंधुरा बंगाल से। ये तो शारदा सिन्हा जी ने कहा, लेकिन एक बात सुनिएगा, देश अपने देश के लिए चार पंक्तियां पढ़ के कार्यक्रम को विराम करूंगा, विश्राम करूंगा, तो सुनिएगा। मैंने चूंकि राखी भी आने वाला है पर्व, उसकी भी चर्चा मैंने की, और आइए एक पर्व अभी और आएगा अभी आगे कुछ चल के, जिसको करवा चौथ के रूप में जानते हैं हम लोग। माताएं व्रत रखती हैं और कुछ पुरुषों भी करवा चौथ व्रत रखते हैं, झूठ नहीं है, रखते हैं। जैसे मोनू
रखना भी चाहिए। अगर पत्नी आपकी लंबी उम्र के लिए रख रही है तो पति को भी चाहिए कि पत्नी की लंबी उम्र के लिए रखे, लेकिन पत्नी ज्योति मौर्य ना हो। सुनिएगा, एक पत्नी, उसका पति बॉर्डर पर है, फौज में है, और उसने अपने पति को फोन किया कि भैया करवा चौथ पे आपको आना है। जब कहा कि आना है तो उस पति ने कहा कि देवी मैं नहीं आ सकता हूँ प्रिय, क्योंकि मैं यहाँ पर कितनी सुहागनों की रक्षा कर रहा हूँ, उनके पतियों, उनके सुहाग की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। तो उस भारत देश की नारी ने अपने पति से, अपने फौजी सैनिक पति से क्या कहा, सुनिएगा। करवा चौथ पे स्वामी तुम करवा चौथ पे स्वामी तुम, अरे अहा जानी अहा हो। क्या बात, कितनी बढ़िया बात कही। कहा मैं सूर्य को, चंद्रमा को अर्घ दे करके अपने व्रत का पारण कर लूंगी, लेकिन पिया करवा चौथ पे स्वामी तुम, अरे अहा जानी अहा हो, पर उखाड़ के अहा हो, उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान के, उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान के, उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान के। उसके बाद माँ ने कहा बहू मैं भी अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा अपने बेटे से कि बेटा कि तू धूक कर जा बेटा, कि तू धूक कर जा बेटा, अरे उतरिहा चनी उतरिहा हो, कि तू धूक कर जा बेटा, उतरिहा चनी उतरिहा हो, पर गाड़ के अहा हो, अरे गाड़ के अहा हो, झंडा अपने हिंदुस्तान के, गाड़ के अहा हो, झंडा अपने हिंदुस्तान के, गाड़ के अहा हो, झंडा अपने हिंदुस्तान के, गाड़ के अहा हो, झंडा अपने हिंदुस्तान के। एक बार मैं सभी से निवेदन करूंगा, मेरे लिए नहीं, मेरे गीत अच्छा लगा हो या खराब, वो अलग का विषय है, लेकिन अपने भारत देश के लिए जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी अच्छा बच्चा ढोलक बजाता है क्या? बजाओगे बेटा? उसकी भी इच्छा है, छोटा सा बालक है, अगर मेरे चलो बजाना चाहते हो तो बजा लो, तुम आओ, दो लाइन में गा दूंगा। थोड़ा सा जोरदार तालियों से इस बच्चे का उत्साहवर्धन आप लोग करिए। हो कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। क्या बात, बहुत अच्छा। राम सिया राम जय जय राम। ओ मीठी मीठी तालियों से मेरे साथ आप भी भगवान का इस दौर में सुमिरन करेंगे। को कि मंगल भवन अमंगल हारी,
दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो कही सकाई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब मोहि भाभा रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलिए माई मैहर वाली की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की गुरुदेव भगवान की गंगादास बाबा महाराज की प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। बहुत अच्छा बजाया इस बच्चे ने, इसका उत्साहवर्धन होना चाहिए क्योंकि ये कल के हमारे भविष्य। आपको मौका ऐसे नहीं देंगे, आपसे मौका ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, विश्राम दे रहा हूँ। और संपूर्ण रात्र में कहीं से भी कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी। और सामान्य बहन जी, आपके भी समस्त मंडल से एक जन को छोड़ करके सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम का विश्राम करें।